साधना यानी चित्त, ध्यान साधना यानी चित्त की विशुद्धि करना है। और इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, नथी झाय अपयच, पया नथी अजायतो, योच पयाच जायतो, यो निब्बान संति को। जो भी यानी जो ध्यान ध्यान साधना करना है, वो प्रज्ञा के बगैर ध्यान साधना नहीं कर सकते। और प्रज्ञा के लिए ध्यान की जरूरत होती है। और जिसके पास ध्यान भी है और प्रज्ञा है, वो व्यक्ति निब्बान के सम्मुख होता है, निब्बान के नजदीक होता है। इसलिए अपने को ध्यान करना है और प्रज्ञा विकसित करना है। ऐसे कहते हैं, सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका, योच दिवाच रतोच नीच बुधागता सती। जो भी भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं, वो रात और दिन बुद्ध की स्मृति करते हैं। सुपबुद्ध पबुजंती नीच सदा गौतम सावका, योच दिवाच रतच सदा धम्मगता सती। भगवान बुद्ध के शिष्य रात और दिन धम्म की स्मृति करते हैं। कैसे भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं? सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका, नीच योच दिवाच रतोच नीच संगगता सती। भगवान बुद्ध के शिष्य रात और दिन संग की स्मृति करते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य रहते। तो इसलिए बुद्ध, धम्म और संग, ये आध्यात्मिक जीवन में सबसे महान ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे रत्न रहते हैं। तो बुद्ध के जो शिष्य है, रात और दिन बुद्ध, धम्म और संग की स्मृति करते हैं। इसलिए तो निब्बान के नजदीक होते हैं। अपने चित्त की शुद्धि करने के लिए ध्यान और समाधि की जरूरत होती। ध्यान और समाधि के बगैर चित्त की शुद्धि होती नहीं है। और चित्त की एकाग्रता या कुशल मानसिक अवस्था का अखंड प्रवाह यानी समाधि, अपने चित्त में सुख का झरना निर्माण होना, अपने हृदय में सुख का झरना निर्माण होना, उसे समाधि कहते हैं। और ये जो समाधि है ना, समाधि के दो प्रकार है। एक कुशल समाधि है और दूसरी अकुशल समाधि है। जैसा कि एखादे नाट्यगृह में जाके अपन जो नाट्य संगीत वहां पे जारी रहता है और वो सुनने के बाद तल्लीन होते हैं, लेकिन वो अकुशल समाधि होती है। जैसा कि सुमधुर संगीत सुनते हैं और अपने को ऐसा लगता है वो सुमधुर संगीत सुनते सुनते तल्लीन होते हैं, लेकिन उसको अकुशल समाधि कहते हैं। और यदि दूसरे को ठार मारना है और उसके लिए प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करने में तल्लीन हो जाते हैं और उसको भी अकुशल समाधि कहते हैं। तो कुशल समाधि दो प्रकार की होती है। उसको उपचार समाधि कहते हैं और अर्पणा समाधि कहते हैं। उपचार समाधि यानी अल्पकाल टिकती है। ये जो 5 निवरणे है ना, कामछंद है, उसको लोभ या आसक्ति कहते हैं। व्यापाद है, द्वेष है, पटिग है। थिन मिद्द शारीरिक या मानसिक आलस्य है। उद्देश्य कुकुच्च यानी मन की चंचलता, अस्थिरता है। और विचिकिच्छा, शंका, कुशंका, अनिश्चितता है। ये सब न्यूरन निकालने के बाद मन की जो अवस्था होती है, उसको उपचार समाधि कहते हैं। उपचार समाधि ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। जैसे ध्यान समाप्त होता है, वैसे ही एकाग्रता का निर्मूलन होता है। उपचार समाधि से अपन बाहर आ सकते हैं, ऐसी उपचार समाधि होती है। और ध्यान में पूर्णता एकाग्रता प्राप्त करते हैं, तब बहके जाना, डूबना, ये निवारणे निकलने के बाद जो अवस्था प्राप्ति होती है, उसको अर्पणा समाधि कहते हैं। यानी ये 5 निवरणे भी निकल जाते हैं और ध्यान बह के जाना, डूबना, इससे भी बाहर आ जाते हैं।
ऐसी जो समाधि उसको अर्पणा समाधि कहती है। और ये अर्पणा समाधि ध्यान के बाद भी ज्यादा समय तक टिकती है। ज्यादा समय तक अपन एकाग्रता का अवस्था में रहते हैं, उसको अर्पणा समाधि कहते हैं। जैसे रूप ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता ये ध्यानांग रहते हैं, और पहले ध्यान में ये पांच ही ध्यानांग रहते हैं, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये पहले ध्यान में रहते हैं। लेकिन दूसरे ध्यान में वितर्क विचार निकल जाते हैं, प्रीति सुख एकाग्रता शिल्लक रहती है। तीसरे ध्यान में प्रीति निकल जाती है, सुख और एकाग्रता रहती है। और चौथे ध्यान में सुख निकल जाता है, केवल एकाग्रता रह जाता है। यह एकाग्रता, यह ध्यानांग शिल्लक रहता है। भगवान बुद्ध ने ध्यान के 40 प्रकार बताए, 40 प्रकार के मेडिटेशन है, ये भगवान बुद्ध ने बताया। लेकिन भगवान बुद्ध इसको 40 कमठान भी कहते हैं, 40 कर्मस्थान भी कहते हैं, या कमठान भी कहते हैं ध्यान को। ये 40 प्रकार के ध्यान भगवान बुद्ध ने बताया। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं 6 प्रकार के मनुष्य होते हैं, और उनके 6 प्रकार के स्वभाव होते हैं। मनुष्य के 6 प्रकार के स्वभाव होते हैं। आगे चलकर भगवान बुद्ध ने 64 प्रकार के मनुष्य के स्वभाव बताए हैं। विशुद्धि मग्ग में आचार्य बुद्ध घोष ने मनुष्य के 6 प्रकार के स्वभाव बताए हैं। एक उसमें का पहला है राग चरित्र स्वभाव, दूसरा है दोष चरित्र और मोह चरित्र, और श्रद्धा चरित्र और बोधि चरित्र और वितर्क चरित्र। ऐसे इस प्रकार 6 प्रकार के मानव के स्वभाव है, ऐसे बुद्ध घोष ने बताया है। तो राग चरित्र यानी लोभ अपने चित्त में रहते हैं, आसक्ति रहते हैं, उसके लिए अपने को आ, ये ध्यान साधना करना पड़ेगी, यानी काया के ऊपर ध्यान साधना करना पड़ेगी। कायानुसति कहते हैं उसको। तो आपने काया यानी शरीर के 32 प्रकार है, 32 प्रकार है। 32 पार्ट से अपना शरीर बना है। तो अपने जो केस है, बाल है, नाखून है और त्वचा है, इसका अंतर ज्ञान होने से इस काम वासना से मुक्त हो सकते हैं, यानी आसक्ति से अपन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कायागता सती हमेशा करना चाहिए, जो कि बोधि प्रकाश जी हमेशा लेते हैं। और उसके वो हमेशा करने से क्या होता है, अपन यानी काम वासना से अलिप्त होते हैं। इसलिए कायागता सती ध्यान साधना हमेशा के लिए करना है। तो श्रीलंका में एक चैत्य पर्वत नाम का एक टेकड़ी है, एक माउंटेन है, और वहां पर महातिश नाम के भिक्षु रहते हैं। वो अनुराधापुरम शहर की तरफ यानी भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, और जाते वक्त उनको एक रास्ते में नीचे मान डालकर वो जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनको एक स्त्री मिलती है, और वो जो स्त्री है उसका वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी, बहुत ही गहने पहनकर अब उसके माहिर की तरफ जा रही थी। और उसको लगा इस ये जो भिक्षु है इसका मन आकर्षित करना, इसलिए बहुत जोर जोर से हंसने लगी। जोर जोर से हंसने से वो भिक्षु ने उसकी तरफ देखा, तो उसका जो दांत है उसकी तरफ उनका ख्याल गया। और फिर उस भिक्षु ने उस दांत की तरफ चिंतन किया, और वो दांत के ऊपर उन्होंने ध्यान साधना की। जैसा कि भगवान बुद्ध का दांत यानी अनुराधापुरम में है, श्रीलंका में, तो वैसा ही अपन क्या करना चाहिए,
ये दांत के ऊपर उन्होंने चिंतन किया। और कुछ देर के बाद उस सुंदर स्त्री का पति वहां पर आ गया और उसने पूछा कि यहाँ से एक सुंदर स्त्री जाते वक्त आपने देखा है क्या भंते जी? तो भंते कहते हैं, हाँ मैंने, यानी पुरुष भी जाते वक्त देखा नहीं, स्त्री भी जाते वक्त देखा नहीं, लेकिन उसका स्केलेटन यानी सांगाड़ा, हड्डी का सांगाड़ा मैंने देखा है। यानी उस भिक्षु को स्त्री का अ, यानी शरीर न देखते हुए उन्होंने उसका स्केलेटन यानी सांगाड़ा देखा और उसके दांत के ऊपर चिंतन करने लगे। तो ऐसे रहते हैं उसके, यानी ये स्केलेटन के ऊपर अपन यदि ध्यान साधना किए तो आसक्ति से अपन बाहर आ सकते हैं। तो दूसरा जो यानी ये जो राग चरित स्वभाव है, वो स्वभाव यानी अपन आसक्तिहीन हो सकते हैं, आसक्ति से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए अपन कायानुगता सती स्मृति हमेशा करना चाहिए। दूसरा जो जो है द्वेष चरित स्वभाव, तो उसके लिए अपना द्वेष कम करने के लिए मेता भावना ध्यान साधना करें। क्योंकि क्या है, मेता भावना ध्यान साधना करने से अपने चित्त में जो भी द्वेष है वो कम हो जाता है। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि देवदत्त ने नालागिरी हत्ती को भगवान बुद्ध को ठार मारने के लिए उनकी तरफ भेज दिया था मध्य प्राशन करके। वो मध्य धुंध हो गया था नालागिरी हत्ती। लेकिन जैसा ही भगवान बुद्ध के नजदीक आता है तो भगवान बुद्ध ने अपने मेत्ता की किरणें उनकी तरफ भेज दिया, अपनी मेत्ता से उनकी तरफ देखा। तो क्या हो गया, वो नालागिरी हत्ती शरण आ गया भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को तीन प्रदर्शना करके फिर भगवान बुद्ध को वंदन करके वहां से वो चला गया। ये मैत्ता भावना विकास करने का प्रभाव है, विपाक है। इसलिए अपन मेता विकास ध्यान साधना करना चाहिए। तो दूसरा एक मिसाल अपन दे सकते हैं, श्रावस्ती में वैदेहिका नाम की एक स्त्री रहती थी, एक उपासिका रहती थी। वो बहुत कुलीन थी, प्रेमळ थी, मायाळु थी, और उसके पास काली नाम की एक मोलकरीन थी। ये वैदेहिका बहुत ही सभ्य स्त्री बल्कि प्रसिद्ध थी उस श्रावस्ती में। लेकिन एक दिन उसको लगा, काली नौकरानी को लगा कि अपने मालकिन की टेस्ट लेना चाहिए। तो उसने एक दिन बहुत ही देर से उठ गई सुबह। तो वैदेहिका बोलती है, क्यों काली इतनी देर से क्यों उठी? तो काली कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है मालकिन। तो दूसरे दिन भी वैसा ही किया उसने, सुबह और ज्यादा देर से उठी। तो वैदेहिका उसकी मालकिन ने पूछा, क्यों काली, क्यों देर से उठ गई? तो और कहती है वो, इसमें क्या बड़ी बात है मालकिन। तो ऐसी कहकर उन्होंने बात टाल दी। हाँ ऐसी बात है क्या? तो वैदेहिका ऐसी बोलती है। तो तीसरे दिन इससे भी ज्यादा देर से उठ गई। अब लेकिन उसके जो चित्त में जो क्रोध है बहुत ही बढ़ गया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी दाढ़ी ली और उसके माथे में लगा दी। फिर उसका माथे का खून निकलने लगा। तो फिर काली जोर से चिल्लाकर बाहर आ गई और सभी लोगों को इकट्ठा करके बोली कि देखो मेरी मालकिन कितनी क्रोधित है, कितनी राग, कितना क्रोध उसके चित्त में आता है। तो ऐसी बात है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जब तक अपना जो क्रोध है, यानी जैसा समय आता है वैसा वो पर आता है। और इसीलिए इस क्रोध को शमन करने के लिए मेता विकास ध्यान साधना करना है। क्योंकि मेता विकास ध्यान साधना करने के बहुत ही अच्छा तरीका भगवान बुद्ध ने बताया है। ये मेता विकास कैसा करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जो मेता विकास, सबसे पहले अपने खुद के बारे में मैत्री करते हैं,
फिर बाद में वो मैत्री अपने प्रिय व्यक्ति की तरफ भेज देते हैं, वहां से त्रयस्थ मध्यस्थ व्यक्ति की तरफ भेज देते हैं वो मैत्री, और फिर बाद में अप्रिय व्यक्ति की तरफ, और वहां से यानी समूचे अपने महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, समूचे भारत देश में रहने वाले लोग, समूचे जगत में रहने वाले लोग, इस जगत में जिनका जन्म हो गया है या तो भविष्य काल में जन्म लेने में, ऐसे सभी मानव तक और सजीवों तक मैत्री का विकास अपन करते। जब अपन मैत्री का विकास करते हैं तब अपने चित्त में मैत्री विकास हो जाती है, अपना द्वेष समूचा निर्मूलन होता है। इसीलिए मैत्री विकास ध्यान साधना हमेशा के लिए निरंतरता से हमने करते रहना चाहिए, तो अपना द्वेष कम हो जाता है और अपने चित्त में आनंद का, प्रसन्नता का झरना निर्माण होता है। इसलिए मेता विकास ध्यान साधना करना। और तीसरा जो स्वभाव है अपना मोहचरित, यानी अज्ञान रहता है, मिथ्या दृष्टि रहती है, तो ये अज्ञान कम करने के लिए बुद्ध ने मरणानुस्मृति ध्यान साधना करना चाहिए, यह भगवान बुद्ध ने कहा है। तो ये मरणानुस्मृति ध्यान साधना करने से अपने चित्त में जो अज्ञान है वो कम हो जाता है। तो इसलिए मृत्यु पर हमेशा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि क्या है, मृत्यु व्यक्ति को अटल है, जैसा जन्म हुआ है वैसा मृत्यु आने वाला है, तो मृत्यु अपने को आने वाला है, इसका चिंतन करना चाहिए। और अपने पास जो भी संपत्ति है, संपदा है, वो यहाँ पर ही छोड़ के अपने को जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु का हमेशा के लिए हमने चिंतन करना पड़ता है। जैसा सूरज क्या होता है, यानी अस्त की तरफ चला जाता है, सनसेट होता है, और वैसा ही अपन हर दिन मृत्यु के नजदीक नजदीक जाते हैं, मृत्यु पास आता है अपने। तो ये अपन हमेशा सोचना चाहिए, और इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपना समय निब्बान की तरफ जाने के लिए रहना चाहिए, निब्बान की तरफ अपना कर्म बढ़ाना चाहिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए हर प्रयास अपन करना चाहिए, ये भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपन मृत्यु पर ध्यान साधना करना चाहिए, या तो शमशान भूमि में जाके वहां पर जब अपने अपने प्रेत को जब जलाया जाता है उसकी तरफ चिंतन करना चाहिए, और वहां पर जो अपनी हड्डी है, अपने शरीर के भाग है, वहां पे कुछ पशु आते हैं, और वो भी उसको, पशु भी स्पर्श नहीं करते अपने शरीर को। तो ये अपने शरीर के बारे में ये जो लगाव है, ये जो आसक्ति है, ये छोड़ने के लिए शमशान भूमि में जाके वो अपना प्रेत देखना चाहिए, किस प्रकार अपनी अवस्था होती है, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान साधना। तो अपन जब जिंदगी जीते हैं तो समूचा समय यानी शरीर को संवारने को लगाते हैं, लेकिन शरीर को तो कुछ भी महत्व नहीं है। वहां पे शमशान भूमि यही उसकी हक की भूमि होती है, और जीवन भर तो पूरे झगड़े करते रहते, भाई भाई में झगड़े, औरों के साथ झगड़े, लेकिन विश्रांति स्थान कौन सा है अपना, सच्चा हक का स्थान कौन सा है, शमशान भूमि है। और वहां पे जाके अपन यानी अपने प्रेत के ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो ये जो अब इसको क्या कहते हैं, जब अपन ऐसी ध्यान साधना करते हैं, मृत्यु के ऊपर ध्यान साधना करते हैं, तो अपने को उपचार समाधि और अर्पणा समाधि की अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी वजह से अपना आसक्ति है, अपना लोभ है, अपना द्वेष है, अपना अज्ञान है, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए अपने को अर्पणा समाधि और उपचार समाधि में जाने के लिए ये राग चरित, द्वेष चरित और मोह चरित के ऊपर ध्यान साधना करना चाहिए। तो अपना जो शरीर है उसको यानी बिल्कुल अपन सजाते हैं, संवरते हैं, उसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक श्रीमा नाम के
नगर वधु का उदाहरण दिया है। एक तरुण भिक्षु क्या करता है, शहर की तरफ जाता है भिक्षाटन के लिए, और ये जो नगर वधु है श्रीमान, उसके घर के सामने खड़ा रहता है। उसको एक आकर्षण उसके बारे में निर्माण होता है, यानी अ, और फिर वो भिक्षाटन करके वापस आता है। और बाद में क्या हो गया, 2-3 दिन वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और 3 दिन के बाद वो तेरी माँ का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। फिर भगवान बुद्ध ने राजा को सलाह दे दिया कि उसका जो प्रेत है उस शमशान भूमि में रखना, और 3 दिन तक वहां पे रक्षण रक्षण करना उसके प्रेत का, और समूचे नगरी में क्या करना, दौंडी देना कि वहां पर शमशान भूमि में उपस्थित रहिए। तो सभी लोग वहां पे शमशान भूमि में उपस्थित रहे। भगवान बुद्ध और उसका भिक्षु संघ भी वहां पर आ गए, और वो जो तरुण भिक्षु था वो भी वहां पर आ गया। भगवान बुद्ध ने वहां पे डिक्लेयर कर दिया, ये जो प्रेत है किसका है? तो सब बोलते हैं श्रीमा का प्रेत है। ये देखने के बाद वो तरुण जो भिक्षु है उसके मन में बहुत ही यानी अचरज हो गया, यानी ये कैसी क्या उसका मृत्यु आ गया है। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो प्रेत है श्री माँ का, इसको अपन लीलाव करेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो श्री माँ का जो प्रेत है इसका लीलाव करेंगे, और 1,000 गोल्ड कॉइन्स को जो भी कोई लेना चाहता है वो ले सकता है। लेकिन वहां पे जो भी जन समुदाय उपस्थित था, वहां पर किसी ने भी उसको लेने की यानी होकार नहीं दिया। कोई भी पसंद पसंद नहीं करता था। लेकिन जब वो श्रीमान जिंदा थी तब लेकिन हजारों, चाहे उतने गोल्ड कॉइन्स उसको देते थे उसको मिलने के लिए, लेकिन अभी 1,000 स्वर्ण मुद्रा में लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, ये शर्मा का जो प्रेत जो भी लेना चाहते हैं वो 500 गोल्ड कॉइन्स में देना चाहता हूँ। तो 500 गोल्ड कॉइन्स को भी कोई भी लेने के लिए नहीं तैयार था। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं 100 गोल्ड कॉइन्स को देने के लिए तैयार है, 100 को भी कोई भी लेने के लिए नहीं तैयार था। और बाद में 50 गोल्ड कॉइन्स, बाद में 25 गोल्ड कॉइन्स, बाद में 10 गोल्ड कॉइन्स, बाद में 1 गोल्ड कॉइन्स, और लास्ट में भगवान बुद्ध कहते हैं फ्री में देना चाहता हूं, लेकिन कोई भी लेके जाने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा है अपना ये जो शरीर है, जब अपन जिंदा रहते समूचा समय अपने शरीर को समूचा यानी संवारने के लिए लग जाता है, यानी विविध हड्डी से, मांस से अपना शरीर बना बनता है, और उसके लिए अपनी आसक्ति रहती है। लेकिन शरीर के बारे में आसक्ति अपन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर की आसक्ति अपन छोड़ देना चाहिए। तो अपन समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और ध्यान साधना में गहराई की ओर बढ़ सकते हैं, और अपन प्रज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे समय हो चुका है, यहाँ पे मैं ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।